माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जीएसटी का जो हमारा असाइनमेंट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट पे असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट्स में भी एंड व्हाट्सएप पे भी एंड मेरी वेबसाइट पे भी बहुत सारी क्वेरीज आई जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है कि असाइनमेंट आपको कहाँ पे देखना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको वेबसाइट पे जाके बता देती हूँ कि आपको असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए ये मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है rjlearningacademy.com। ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन होके दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये लाइन चल रही है जिसमें ये आपको अपडेट दिया हुआ है टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। ये जो आपको अपडेट दिया हुआ है, इसमें देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है वो यही है, डाउनलोड टेली असाइनमेंट्स, क्लिक हियर। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो गूगल ड्राइव है उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड लिंक मिलने के बाद आपके पास ये सारे असाइनमेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपका जो असाइनमेंट नंबर 22 है, जो आपका इसमें असाइनमेंट नंबर 22 है, ये आपका जीएसटी का असाइनमेंट है। क्योंकि अभी तक आपको जीएसटी से पहले जो असाइनमेंट मिले थे यहाँ पे वो आपको 21 असाइनमेंट मिले थे, लेकिन अब इसमें एक असाइनमेंट और ऐड कर दिए 22। अगर मैं आगे भी कोई भी असाइनमेंट करवाऊंगी और उसमें इसको अपडेट करूंगी तो 23 असाइनमेंट भी आपको यहीं पे मिलेगा। अपने नंबरिंग वाइज देखना है, आपका असाइनमेंट का नाम जीएसटी नहीं होगा, इसमें असाइनमेंट मैंने नंबरिंग वाइज रखे हुए हैं। तो आपका जो 22nd असाइनमेंट है वो आपका जीएसटी का है। आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास। तो यहाँ से आप हमारे वेबसाइट के थ्रू असाइनमेंट को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद इसमें आपको कोर्सेज एंड सर्विसेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको लाइव फेस टू फेस क्लासेस लेनी है, वीडियो क्लासेस लेनी है, जीएसटी की क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने कोर्स को बुक कर सकते हैं, कंटेंट चेक कर सकते हैं, सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी अगर इसके रिगार्डिंग आपको होती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किया है, कॉल कर सकते हैं। एंड कॉल करके आप मुझसे जो भी क्वेरीज हैं अपनी वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। तो इसमें हम जो असाइनमेंट है उसमें आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन करवाऊंगी। अभी देखिए, हमने जो लास्ट ट्रांजेक्शन किया था वो हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया था। आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने एक करेक्शन करनी है अगर आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 अप्रैल को राजीव इंटरनेशनल को जो हमने गुड्स सोल्ड किए, इसमें यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ जो है वो 2% दिया हुआ है। एंड हमने जो ये ट्रांजेक्शन की थी, इस ट्रांजैक्शन में हमने डिस्काउंट को ऐड करवा दिया था। एक बार ये आप देख सकते हैं। आपने ट्रांजैक्शन कैसे ओपन करना है, डिस्प्ले पे आना है, अकाउंट्स बुक्स, लेजर्स, यहाँ पे आपने राजीव इंटरनेशनल पे एंटर करना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी ये वाली ट्रांजैक्शन है जिसमें पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड थे, उसमें डिस्काउंट हमने 2% राजीव इंटरनेशनल को देना था। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2% दे दिया था, जो कि हमारा ऐड हो गया है। 12,560 रुपीज हमारा ऐड हो गया है इस इनवॉइस में, लेकिन हमने डिस्काउंट दिया है, ये ऐड नहीं होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना था, -2% हम लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 12,560 रुपीज आपके माइनस हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इस चीज को एक बार करेक्शन इसमें कर दीजिए। एंड उसके बाद एक बार आप ऑल्टे करके भी टैक्स एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें तो डिस्काउंट का वैसे भी कोई रोल नहीं है, लेकिन जो डिडक्शन वाली वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर जो जीएसटी है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक करेक्शन यही करनी है कि डिस्काउंट में मैंने यहाँ पे 2% डायरेक्टली दे दिया था, जिस वजह से वो ऐड हो गया था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे आपने -2% लेना है ताकि आपकी वैल्यू में से डिडक्शन हो जाए, डिस्काउंट आपका डिडक्ट हो जाए। ओके, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है इंटर स्टेट सप्लाईज है। 3 अप्रैल को ही परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम जेबीसी ट्रेडर्स महाराष्ट्र। हमने जेबीसी ट्रेडर से गुड्स परचेज किए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे
F9 वाउचर्स में आ जाते हैं, परचेज वाउचर में। एंड 3rd ऑफ अप्रैल को हमने ट्रांजेक्शन करनी है, तो यहाँ पे 3rd ऑफ अप्रैल ले लिया है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं JBC 001 हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे JBC 001। यहाँ पे पार्टी का नाम हम बना लेंगे JBC ट्रेडर्स, महाराष्ट्र की पार्टी है ये। इसका GST नंबर जो है वो मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑल्ट सी करके मैंने पार्टी बनाई JBC ट्रेडर्स। इसको हम ले लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने इस पार्टी से परचेज किया है एंड ये हमने महाराष्ट्र से परचेज किया है, तो यहाँ पे ये रेगुलर पार्टी है। इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो पहले हम इंटर स्टेट परचेज करेंगे एंड देन हम इंटर स्टेट सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज लिया है। नेम ऑफ आइटम में कौन कौन से आइटम में हमने डील किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप 20 क्वांटिटी, यहाँ पे हम लैपटॉप ले लेंगे। 20 क्वांटिटी है, 18,000 रुपीज़ के ये हमें मिले हैं, तो इसका हमने प्राइस दे दिया है। उसके बाद हार्ड डिस्क 500 GB। नेक्स्ट हम लेते हैं हार्ड डिस्क 500 GB, इसकी हमने क्वांटिटी ले ली है 10 पीसेस, 3500 रुपीज़ यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है USB माउस। USB माउस जो है वो हमने यहाँ पर बनाया नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको अभी बना लेंगे, न्यू क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपने ऑल्ट सी प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप लेंगे USB माउस। इसको आप ले लेंगे अंडर कंप्यूटर पार्ट्स, नंबर्स ले लेंगे। GST इसमें ऑलरेडी जो सेट होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हमारा हो जाएगा। एंटर किया, क्वांटिटी ले लेंगे 20 क्वांटिटी, रुपीज़ यहाँ पे हमने दे दिए 500 रुपीज़। तो टोटल हमारा 4,05,000 रुपीज़ का ये इनवॉइस बना है एंड ये हमने रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा वो IGST कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने IGST का एक लेजर बनाना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड इसमें हमने टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा IGST कैलकुलेट हो चुका है टोटल, एंड 4,77,900 रुपीज़ की ये वैल्यू हमारी बन गई है। एक बार अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑल्ट A आप करेंगे एंड डिटेल के लिए ऑल्ट F1 लेंगे। टैक्स एनालिसिस यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल्ट प्लस A के थ्रू, एंड डिटेल के लिए ऑल्ट F1 कर देंगे। तो आप देखेंगे तीनों ही आइटम्स हमारी 18% वाली थी, जिसपे हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। ओके, इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। 3rd ऑफ अप्रैल को ही हमने सेल किया विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो यहाँ पर हम F8 सेल्स पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स की वैल्यू को नो कर देती हूँ। जो ये हमारे पास फीचर आ रहा है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, यहाँ पे मैं F12 प्रेस करती हूँ एंड यहाँ पे हम ऑप्शन नो करते हैं अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ऑप्शन हट चुका है एंड यहाँ पे हमने विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक पार्टी बना लेनी है। ऑल्ट C से आप यहाँ पे लेंगे विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कस्टमर मैंने बनाया एंड इसको मैं ले लूँगी अंडर सन्ड्री डेटर्स हम ले लेंगे। एंड यहाँ पे देखते हैं ये जो पार्टी है ये कहाँ से है। ये पार्टी हमारी दिल्ली से है और यहाँ पे हम इसका GST नंबर पिक कर लेंगे, क्योंकि 07 जो है वो दिल्ली का GST नंबर होता है, 07 दिल्ली का स्टेट कोड होता है, तो इसलिए हम इसको दिल्ली दे देंगे स्टेट में। एंड यहाँ पे हमने GST नंबर ले लिया और यहाँ हमारे पास जो रेफरेंस नंबर है वो दिया हुआ है VT 001, ये हमने दे दिया। विजय इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, यहाँ पे सेल्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे है लैपटॉप हमने सेल किया है। लैपटॉप की आपने 15 क्वांटिटी सेल की है जिसका प्राइस है 32,000 रुपीज़। उसके बाद हमने और क्या सेल किया है, हार्ड डिस्क हमने सेल किया है 500 GB और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रही है 10 पीसेस,
तो हम यहाँ पे 10 पीसेस ले लेते हैं। एंड USB माउस 15, तो यहाँ पर हमने USB माउस ले लिया है 15 पीसेस और इसका प्राइस हमने दे दिया है 750 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो ये बन चुका है। एंड यहाँ पे हम अदर स्टेट में हम सेल कर रहे हैं तो हम IGST ही कैलकुलेट करेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं क्योंकि हम, तो ये हमने वैल्यू लिख दी है और इसको हमने कर दिया यहाँ से एक्सेप्ट। ओके, अब ये ट्रांजेक्शन करने के बाद एक बार आप चेक कर सकते हैं डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR 1 पे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स की ट्रांजेक्शन शो हो रही है। जो हमने 3 पार्टीज को ट्रांजेक्शन की थी, राजीव इंटरनेशनल को हमने 2 ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं 1 एंड 2 अप्रैल में। एंड यहाँ पे हमने विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 अप्रैल में जो ट्रांजेक्शन की है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। ओके, एज इट इज GSTR 2 में देखेंगे यहाँ पे आपको अपनी परचेजेस शो हो जाएंगी। अभी तक हमने 2 परचेजेस की हैं, एक विद इन द स्टेट एंड एक अदर स्टेट, इंटर स्टेट। ओके, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर। अगर आप किसी कॉम्पोजिशन डीलर से गुड्स परचेज करते हैं तो कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता। वो आपको जो इशू करता है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। जो इनवॉइस वो आपको इशू करता है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। एंड जो कॉम्पोजिशन डीलर है ये कर्नाटका में ही आपको जो सेल है वो कर रहा है, आप परचेज कर रहे हैं उससे। तो हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर एक बना लेंगे। ट्रांजेक्शन डायरेक्टली आप कर लीजिए F9 में, परचेज वाउचर में। एंड यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं, ये हमने लिया। एंड यहाँ पे पार्टी बना लेते हैं। पार्टी कौन सी है? जिंदल प्राइवेट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राकेश ट्रेडर्स। राकेश ट्रेडर्स से हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में ले लेंगे, ऑल्ट C करके एक पार्टी बनाएंगे राकेश ट्रेडर्स। इसको हम लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंड क्रेडिटर्स लेने के बाद सेम स्टेट रखेंगे कर्नाटका। इसको हम यहाँ पे ले लेंगे कॉम्पोजिशन। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर को सेल कर रहे हैं या कॉम्पोजिशन डीलर से आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप उसका कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। एंड कॉम्पोजिशन भी रजिस्टर्ड ही है तो यहाँ पर आपके पास GST नंबर मेंशन होगा, मतलब कॉम्पोजिशन डीलर को भी रजिस्टर वो होता है एंड उसको भी GST नंबर एज इट इज ही मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके GST नंबर को एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से परचेज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे मॉडिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर। क्या क्या गुड्स हमने परचेज किए हैं? यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं USB माउस जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे है 10, प्राइस 550 रुपीज। एंड यहाँ पे हार्ड डिस्क 10 क्वांटिटी, प्राइस है 4500 रुपीज। अब इसके ऊपर अगर आप कोई भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पे इसका Alt+P प्रेस करते हैं प्रिंटिंग के लिए एंड प्रीव्यू चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो इनवॉइस है वो ऐसे शो कर देगा विदाउट टैक्स। ओके, लेकिन जो आपको इनवॉइस मिलता है उसके ऊपर मेंशन होता है बिल ऑफ सप्लाई अगर आप सेल्स का इनवॉइस रेज करेंगे तो। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन आपने विदाउट GST चार्ज करे ही सेव कर लेनी है। उसके बाद चेक करेंगे रिपोर्ट्स में डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR 2। आप देखेंगे ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी शो हो जाएगी नील रेटेड इनवॉइसेस में। नील रेटेड इनवॉइसेस में कैसे शो हो रही है? यहाँ पे देखेंगे आप कॉम्पोजिशन वैल्यू आपको शो कर रही है। नील रेटेड में आपके पास कॉम्पोजिशन वैल्यू, एग्जेम्प्ट वैल्यू, नील रेटेड वैल्यू एंड नॉन GST वैल्यू, ये सभी टाइप की वैल्यूज आपकी शो हो जाती है नील रेटेड इनवॉइसेस में। तो अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो हमने कॉम्पोजिशन डीलर से गुड्स परचेज किए हैं एंड इसमें कॉम्पोजिशन डीलर ने जो इनवॉइस रेज करना है उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास नील रेटेड में कॉम्पोजिशन वैल्यू के अंदर ये अमाउंट शो हो जाएगी। एंटर करेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके,
तो ये हमारा होता है परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर। ओके, तो आज हमने 4, 5, 6 ये 3 ट्रांजेक्शन्स की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। 7, 8, 9, 10 हमारी 4 ट्रांजेक्शन्स और रह गई हैं। उसके बाद ये हमारा असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना आप करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।